नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं वृष राशि और बृहस्पति का पूरा साइकिल। यानी कि अगर आपकी राशि वृष या टॉरस है तो आपके लिए बात कर रहे हैं और अगले 12 साल का हम आपका भविष्य बताने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ से लेकर 2035 के बिगिनिंग तक ये अपना पूरा साइकिल पूरा करेगा। आप भी सोचते होंगे कि लोग तो 1 साल की बात करते हैं, पंडित जी को क्या हुआ है कि ये पूरे 12 साल की बात करते हैं। मेरा अनुभव है, जितनी मेरी उम्र है आप देख पा रहे हैं, तो मेरा अनुभव है कि बृहस्पति जो है उसका फल 1 साल में नहीं मिलता। रेयर स्थिति मिल सकता है, दशा वशा बहुत अच्छी हो, बृहस्पति भी पंचम में हो तो घर में बेटा हो जाता है, अलग बात है, लेकिन बाई इलाज नहीं मिलता। और कोई भी एफर्ट्स जो हमारे होते हैं वो एक साइकिल में चलते हैं। तो जीवन जो एक साइकिल में चलता है। उम्र तो हमारी लंबी और कम हो सकती है, लेकिन जीवन एक साइकिल में चलता है, सर्किल है। जैसे आकाश में सारे ग्रह घूमते हैं सूर्य के आसपास, ऐसे ही हमारे जीवन के आसपास भी एक अलग सा मीटर है, अलग सा गणित है, और वो बहुत सटीक बैठता है 12 वर्ष में। क्योंकि 12 वर्ष में बृहस्पति मेष राशि से निकलकर मेष में दोबारा से प्रवेश कर जाता है और ये उसका पूरा साइकिल है। और हर व्यक्ति की राशि के साथ उसका एक अलग तरह का संबंध बनता है। वो संबंध क्या बनता है मैं उसकी बात बताता हूँ, और हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं सारी सिचुएशन का। वैसे भी राशिफल जो होता है ओवरव्यू होता है, एग्जैक्ट तो कोई बता सकता नहीं, ना हो सकता है ऐसा, लेकिन ओवरव्यू जो है उससे आपको, अगर आप एक अपने जीवन को दिशा देना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सहायता प्राप्त होगी। वैसे भी मान लीजिए आज एक बच्चा पैदा होता है, जब 12 साल का होता है तब उसकी सोच समझ ठीक से डेवलप होती है। वो डिसाइड कर सकता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये उम्र में बचपन निकल जाता है और वो पहले घुटने भी नहीं चलता, फिर घुटने चलता है, फिर दौड़ता है, गिरता है। तो वहाँ 12 साल तक आते आते उसका आज के बच्चों का तो बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मुझे क्या करना है। आपके घर में भी आप देखते होंगे बच्चे हम लोगों से ज़्यादा होशियार हैं। 12 से जो 24 का साइकिल है वहाँ से जीवन को एक दिशा दी जा सकती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। देन 24 से 36 अलग है जहाँ आप स्वयं सक्षम हो जाते हैं। फिर 36 से 48 आपको परिवार बनने लगता है। फिर अलग तो अलग अलग रोल हैं। तो 12 साल का साइकिल तो कई प्रकार के होते हैं, बट वी शैल कॉन्सेंट्रेट ऑन 12 ईयर साइकिल। तो यहाँ पर आपकी राशि वृष है, टॉरस है, तो वहाँ से जो बृहस्पति अभी 22 अप्रैल 2023 को मेष में प्रवेश करेगा, तो जाहिर है कि आपकी राशि से 12वां हो जाएगा। और 12वां जो बृहस्पति होता है बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। उसमें ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर हमने पहले अपनी चीज़ों को संभाला नहीं, अपने बर्ताव पे बदलाव नहीं लाए, सिचुएशन अपने कंट्रोल में नहीं रखी, तो यहाँ चीज़ें बिखरना शुरू हो जाती हैं कई बार। तो फिर यहाँ लॉसेस शुरू हो जाते हैं, रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं, संबंधों में गड़बड़ हो जाती है, अंदर यूजलेस यात्राएं करना पड़ती हैं, लोग वादा करके भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ हमको दिखने को मिलती हैं। तो यह एक ऐसा पीरियड है साल भर का, यहाँ से 1 मई 2024 तक रहेगा। तो ये समय अगर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि साहब 12वें में बृहस्पति है तो एकदम ख़राब हो गया। राशि उसकी अपनी है, मित्र की राशि है, मेष राशि है, तो वहाँ से भी एक उसके बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं। वो डिपेंड करता है किस स्थिति में क्या है। लेकिन यह जो समय है थोड़ा सतर्कता वाला है। अगर आप इस वर्ष अपने को मेजर लॉसेस ना करें, मेजर इश्यूज़ ना बनाएं अगेंस्ट,
क्रिमिनल केसेस में ना फंसें, कोर्ट केसेस में ना जाएं, झगड़ा फसाद ना करें। तो आई थिंक ये पीरियड आपका बढ़िया से निकल जाएगा। और बाकी हम समय समय पे बात करते रहते हैं, लेकिन यह समय इस तरह से हम आपकी योजना बना रहे हैं अगले 12 वर्ष की। तो 12 वर्ष की अगर हम इस साल से शुरू करते हैं, अप्रैल से, जुपिटर से, सारा हमारा सर्किल जो है, साइकिल जुपिटर से 1 मई को बृहस्पति वृष राशि यानी टॉरस में आपकी राशि में आ जाएगा। तो एक वर्ष रहेगा जो आपको आगे बढ़ने में मौका देगा। पूरा अगर बीच में कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको संभाल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ऐसे करके आप अपने को, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके पास दिमाग में नई योजनाएं होंगी। आपकी जो योजनाएं हैं इनको लेने वाले, इनके टेकर्स बहुत सारे होंगे। आपकी बात की वैल्यू बढ़ने लगेगी और आप जहाँ जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ आप देखेंगे आपका वर्चस्व बढ़ रहा है और धन धान्य की स्थिति अच्छी हो रही है। पारिवारिक माहौल पहले से बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर उत्सव का माहौल भी है परिवार में, स्वयं के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश में जाना चाहते हैं, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, तो यह एक ऐसा समय रहेगा पूरे साल भर का। हालांकि बीच में बृहस्पति वक्री भी होगा, कभी शनि से मिलेगा, कभी सूर्य से मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, अस्त भी होगा, उदय भी होगा। लेकिन अगर हम एट ए ग्लांस उसको देखें तो यह एक साल है जिसमें बहुत सारे बदलाव जो आप चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस पीरियड का भरपूर उपयोग करना चाहिए। पहले वाले में मैंने बोला इस पीरियड को साधना चाहिए और इसमें बिंदास हो जाना चाहिए। अगर खुल के करेंगे, जैसे क्रिकेटर होता है तो खुल के बैटिंग करता है, जब वो जम जाता है तो यहाँ पर आप अपने कार्यों में जमने लगेंगे। उस तरह का एक खुला माहौल आपको मिलेगा, मैदान मिलेगा और फिर आपके ऊपर है आप कैसी दौड़ लगाते हैं। मई 24 से लेकर और मई 25 तक, 2025 तक बृहस्पति की राशि से द्वितीय भाव में आ जाएगा। द्वितीय भाव जो होता है परिवार का होता है, इनकम का होता है, बच्चे का आगमन का होता है, विवाह का होता है, सुख समृद्धि का होता है, घर खरीदने का होता है, वाहन खरीदने का होता है। तो बहुत सारे जो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने का होता है। तो ये सारे कार्य आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए फिर आपको, चूँकि आप पहले से आपने अपने को ऑर्गेनाइज किया है, इस समय आपका विस्तार हो सकता है, फैलाव हो सकता है और परिवार में जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई पैतृक संपत्ति का इशू है तो उससे एमिकेबली अगर करेंगे आपसी सहमति से तो बहुत आसानी से वो संपन्न हो जाएगा। तो एक ऐसा समय है जिसका बहुत बढ़िया से उपयोग किया जा सकता है, जहाँ पर पूरे वर्ष में जो बृहस्पति है मिथुन में रहेगा, यानी आपकी राशि से द्वितीय भाव में। तो यह एक बहुत अच्छी, पहले साल में फर्स्ट में था, इससे पहले अब वो यहाँ पर है और करते करते हम 23 से निकल के 25 में आ गए। मई 14, 2025 को बृहस्पति मिथुन में जाएगा, वहाँ से ये अतिचारी हो जाएगा, इसकी गति तीव्र हो जाएगी और उसी वर्ष ये 18 अक्टूबर को दौड़ता हुआ, भागता हुआ एकदम से कर्क में प्रवेश करेगा और कर्क से फिर ये दोबारा मिथुन में आएगा। इधर 25 को ही आ जाएगा दिसंबर में, 5 दिसंबर को। फिर ये वहाँ से जून 2026 को इसमें जाएगा कर्क में पूरा दोबारा से। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर बृहस्पति अतिचारी होने वाला है और यह क्रम अतिचारी होने का अगली कर्क के बाद सिंह में रहेगा, फिर कन्या में रहेगा, फिर तुला में रहेगा, फिर वृश्चिक में रहेगा। तो यहाँ से लेकर 4 साल तक निरंतर बृहस्पति अतिचारी होने वाला है। मैं आपको बहुत एडवांस में बता रहा हूँ, इसकी बात तो लोग बहुत बाद में करेंगे, तो मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ। और व्यक्तिगत रूप से इसका लॉस होता है, वो लिमिटेड होता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर, दुनिया के लेवल पर इसका बड़े अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। पिछले बार बृहस्पति अपनी यात्रा में 2018 से लेकर 2022 तक अतिचारी रहा था, 4 साल। आपने देखा है उसी दौरान कोरोना हुआ, जॉबलेसनेस हुई,
बीमारियां हुई, यात्राएं बंद हो गई, जीवन ठप हो गया और आदमी मरते मरते बचा और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर मौत ना हुई हो, लगभग ऐसे ही हुआ। तो ये वो साल हैं। तो व्यक्तिगत इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ठीक रहेगा कुल मिला के आपके लिए, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बोल पाऊँगा। उसका कारण है कि ये जो अतिचारी होता है बृहस्पति, तो हर व्यक्ति कुंडली में अलग प्रकार का फल देता है। अधिकतर हमने देखा जब 2018 से 2022 तक था, अधिकतर लोगों को लॉस हुआ, अधिकतर लोग कमरों में बंद थे, लेकिन उस दौरान भी कुछ लोगों का बड़ा अच्छा हुआ। तो ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इसमें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 2023 को आपने संभाला तो 24 आपके लिए बहुत अच्छा होगा, 25 आपके लिए बहुत अच्छा होगा और 26 भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो पूरी स्थितियाँ खराब होने वाली हैं, ये 2027 से लेकर 2030 के अंत तक, यानी 2031 ही आ जाएगा, वहाँ तक का समय है। इसके लिए हम समय समय पर आपको आगाह करते रहेंगे, अलर्ट करते रहेंगे। लेकिन अभी मेरे को जंप मारना पड़ेगा कि बृहस्पति जंप मार रहा है, तो मैं अगर ऐसा करूँगा तो अन्याय हो जाएगा। पिछली बार मैं ही बोला था, कोई नहीं बोला था। मैं नहीं बोला था 2 साल कोरोना चलेगा, कब कब कौन कौन सी उसकी वो आएगी, कहाँ गड़बड़ करेगा। और मैंने बोला था अप्रैल 2022 में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोरोना ख़त्म हो गया। ये सारे प्रेडिक्शन मेरी वेबसाइट पे हैं, आप देख सकते हैं। 2031, हालांकि बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन 2031 को यह 17 फरवरी को ये आपके धनु राशि में आएगा। और धनु राशि जो है आपकी राशि से अष्टम राशि, अष्टम राशि वहाँ से कब तक चलेगा ये बहुत ज़रूरी बताना आपको। 14 जनवरी 2032 तक रहेगा। ये वो स्थिति बता रहा हूँ जहाँ पर बृहस्पति नॉर्मल मोड में आ जाएगा। वक्री तो होता ही है, अतिचारी नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा गति इसकी तेज़ हो जाती है तो ऐसा मानिए कि अगर आपका टीचर है, वो जैसे ही आपका क्लास शुरू हो आए आपको पढ़ाने, 1 महीने में काफ़ी कुछ पढ़ा दे, फिर 3 महीने गायब हो जाए, फिर वो 1 महीने आ जाए, फिर वो गायब हो जाए, तो पढ़ा तो कोर्स तो पूरा कर दिया, लेकिन क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया ये हमारे को समझ में नहीं आएगा अगर हम स्टूडेंट हैं तो सेम वे में जब बृहस्पति भागम भाग के मोड में होता है, बृहस्पति मीन्स इस्टेब्लिशमेंट, बृहस्पति मीन्स इनकम, बृहस्पति मीन्स रेपुटेशन, बृहस्पति मीन्स धर्म, बृहस्पति मीन्स कर्म, बृहस्पति मीन्स मुक्ति, बृहस्पति मीन्स एवरीथिंग। जो भी आपको जितने वैभव हैं आप गिने, वो सारे बृहस्पति से ही होते हैं। जब बृहस्पति इस अवस्था में नहीं रहता तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जैसे आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा और भी बहुत सारे कारण देखा होगा, जीवन पूरी दुनिया में अस्त व्यस्त हो गया था। तो ये क्या होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कोरोना आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ अनर्गल तो होगा। और क्या होगा इसके लिए पूरे आकाश की स्थिति वहाँ की देखनी पड़ेगी, उससे पहले मैं बोल नहीं सकता। लेकिन आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है। अष्टम में बृहस्पति खराब नहीं होता, आपके लिए इसलिए भी खराब नहीं कि अपनी राशि में धनु में रहेगा, खराब नहीं रहेगा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कहीं पर भी, बैक ऑफ योर माइंड। तो जब तब मैं जो बोला है उसे आप देख भी सकते हैं, वरना बैक ऑफ माइंड में रखेंगे वो भी बहुत काम करेगा। 4 फरवरी 2032 को यह मकर में जाएगा, उसके बाद अगले वर्ष कुंभ में जाएगा, फिर ये मीन में जाएगा। तो वहाँ से लेकर 32 से लेकर 2035 के अप्रैल तक 3 साल आपके लिए बेहतरीन होंगे। मैं एक बात बता दूं कि बृहस्पति 12 साल में किसी को भी पूरे अच्छे रिजल्ट नहीं देता, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन उसमें 2-3 फेजेज ऐसे आते हैं, 3-3, 4-4 साल के आते तो 3 साल के हैं, लेकिन अगर हम चौथा साल संभालें तो हमारा 5वां संभल जाता है, 5वां संभालें 6ठा संभल जाता है, ऐसे। लेकिन एट ए स्ट्रेच किसी भी राशि में 3 साल और 3 साल 2 बार 12 साल के उसके दौरान में 2 एक ऐसे एट ए स्ट्रेच वाले हैं कि जब आपको बहुत बढ़िया मोड मिल जाता है बृहस्पति का, वो आपके साथ गड़बड़ नहीं करता, वो आपको बेजा तंग नहीं करता और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं।
कि यहाँ पर जब ये मकर में रहेगा, हालांकि नीच का होगा, आपके लिए अच्छा है, उल्टा मामला है। और की राशि होती तो मैं बोलता अच्छा नहीं है, आपके 9th हाउस में रहेगा, आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे काम वो बनेंगे जो बने नहीं, विदेश में यात्राएं होंगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, आपकी इज्जत में इजाफा होगा और धन धान्य की स्थिति बढ़ेगी, परिवार में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतरीन समय है और ये स्थिति रहने वाली है इधर 14 जनवरी 32 से लेकर ये आपकी रहेगी साहेब 22 जनवरी 33 तक। तो ये बहुत अच्छा समय है। उसके बाद में 18 मार्च 2033 को जब ये कुंभ में प्रवेश करेगा तब ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहाँ से ये मीन राशि में प्रवेश करेगा मार्च 2034 को और वहाँ से लेकर 1 साल बाद यानी अप्रैल, मेरे ख्याल से हाँ अप्रैल 2035 को। तो आप ये मान के चलिए कि 32 से 2032 की बिगनिंग से लेके 2035 पूरे 3 साल वहाँ पर रूटीन में बकरी होगा, रूटीन में डायरेक्ट होगा, वो अलग बात है, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। तो ये 3 साल हैं, इनका आप लाभ उठाइएगा। लाभ उठाएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि जीवन में परिवर्तन का एक साइकिल है, वो जो सबसे बेहतरीन साइकिल है वो 12 वर्ष का है। यूँ तो 7 साल का साइकिल भी है, 9 साल का साइकिल भी है, लेकिन जो बेहतरीन साइकिल है जो सब पे बाय एंड लार्ज फिट बैठता है वो रहेगा आपका 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष का मैं बात कर रहा हूँ 2023 से लेकर 2035 तक की। इसका आप लाभ उठाइए और प्रोग्राम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताइए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम और कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।